हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल अनूप सर पर। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का। और चैप्टर नंबर 4 में जो हमारा चल रहा है वो हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज नंबर 4.3। चलिए स्टूडेंट, तो स्टार्ट करता हूँ। जिस स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, अपनी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें और लाइक कर दें। यस, चलिए स्टूडेंट, तो मैं हूं आपका प्यारा अनूप सर और मैंने किया हुआ है एमटेक आईआईटी रुड़की से। चलिए स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में स्टूडेंट हम लोग करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन एक्सरसाइज 4.3 का। ठीक है, और कंप्लीट का मतलब आपको पता है एज यूजुअल कि मिलजुल करके कुछ प्रॉब्लम आप करोगे, कुछ प्रॉब्लम मैं करूँगा और ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो जितने भी टफ क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैंने अपने इस वीडियो में ले लिया है। जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिए एज ए होमवर्क। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में आप देख रहे हो क्या पूछा गया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको रूट्स निकाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, लेकिन आपको यहाँ मेथड क्या यूज करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। यदि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉलो करती हैं तो। चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हमें करने हैं, एक एक करके हम एक एक क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन और हम करते हैं इसका मिलजुल करके क्या सॉल्यूशन। तो ये दिया हुआ है आपको फर्स्ट क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट, फिर हम डिस्कस करते हैं कि ये सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन को सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, 2 से क्या कर देता हूँ, मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको किया 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 2/2 एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अगले एक्सप्रेशन में स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 2/2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म में हम क्या करते हैं, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। इसका रीज़न आपको कुछ देर बाद समझ में आ जाएगा। फिर हम लिखते हैं 7/2 एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ फंडा बता रहा हूँ आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कि x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, 7/2। x का कोफिशिएंट आपको क्या दिख रहा है, 7/2। 2/2 तो मैंने बाद में किया है मल्टीप्लिकेशन ऊपर और नीचे, लेकिन जो x का कोफिशिएंट वो कितना है, 7/2। तो जो भी x का कोफिशिएंट हो हम उसका स्क्वायर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2/2 7/2 एक्स प्लस 7/2 सॉरी, यहाँ पर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो 2 दिख रहा है आपको, 2/2 इंटू 7/2 एक्स। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको सुनना गौर से, यहाँ दिखा रहा हूँ मैं आपको कि जो भी x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है, 7/2, और उसमें हाफ का मल्टीप्लिकेशन और कर देना हमेशा। जो भी x का कोफिशिएंट हो उसमें हाफ का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो टर्म आपका बन रहा है, जो वैल्यू आपकी बन रही है, उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर इसमें ऐड करना है। तो 7/4 का स्क्वायर हमने ऐड किया तो वो चीज़ हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करनी होगी स्टूडेंट। तो 7/4 का स्क्वायर प्लस 3/2
इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो आगे देखते हैं इससे क्या फ़ायदा होने वाला है हमें। हम देख रहे हैं कि ये टर्म बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 7/4 एक्स। ठीक है, तो आपको हल्का हल्का सा हिंट स्टार्ट हो गया होगा पता चलना कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, इन टर्म को मैं ले जाता हूँ आरएचएस साइड में। आरएचएस साइड में ले गया तो ये हो जाएगा 7/4 का स्क्वायर, क्योंकि आरएचएस में क्या साइन कन्वेंशन चेंज होगा, -3/2। क्लियर स्टूडेंट। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट कर रहा हूँ कि ये जो आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये एक्सप्रेशन जो दिख रहा है, क्या ये मेरा a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको फॉलो कर रहा है? बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत हो तो स्टूडेंट बता दीजिएगा मुझे। इस पूरे टर्म में a कितना है 1, a कितना है 1, या आप यहाँ पर x बोल सकते हैं क्योंकि बेसिकली कोफिशिएंट तो a स्क्वायर का 1 ही है, तो आप इसको x बोल सकते हैं। उसके बाद 2ab है ना, तो b क्या हो गया हमारा 7/4, बाद बाकी लास्ट में b स्क्वायर, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, तो 7/4 का होल स्क्वायर दैट मीन्स ये हो गया आपका 49 डिवाइड बाई 16 माइनस 3/2। अब मुझे थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करना होगा। मैनिपुलेट करने के लिए मुझे क्या लेना होगा, आरएचएस साइड में एलशियम लेना होगा। तो मैं एलशियम कैसे लूँगा स्टूडेंट, 16 और 2 और 16 का एलशियम लेना हम सभी को आता है। 2 का एलशियम लिया 1 और ये 8 टाइम्स हो गया, फिर 2 का लिया तो ये 4 टाइम्स हो गया, फिर 2 का लिया तो ये 2 टाइम्स हो गया, और फिर 2 का लिया तो ये 1 टाइम्स हो गया। 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट मीन्स 16। तो फाइनली एलशियम कितना आ गया स्टूडेंट 16। 16 को 16 से डिवाइड किया 1 और 1 का मल्टीप्लिकेशन किया 49 से, तो यहाँ कितना आ गया 49 माइनस 2। 16 में 2 का डिवाइड किया तो कितना बचा 8, 8 इंटू 3 किया तो कितना आ गया 24। तो क्या मैं इसको अगले स्टेप ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 24, ये हो गया स्टूडेंट 25/16। ठीक है, अब मुझे अगले स्टेप में क्या करना है इसको ही मैं देख लेता हूँ। मेरे पास एक्सप्रेशन है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। तो अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, रूट ले लेता हूँ, तो x माइनस 7/4 और ये स्क्वायर चला गया राइट हैंड साइड पर तो कन्वर्ट हो जाएगा रूट के फॉर्म में 25/16। हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट कि रूट के बाहर जब भी कोई वैल्यू आती है तो वो कैसे आती है, प्लस माइनस के फॉर्म में आती है। तो यहाँ पर मैंने प्लस और माइनस दोनों लगा दिया, तो 25 का रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 5 और 16 का रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 4। तो फाइनली स्टूडेंट यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4 प्लस 7। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 2 रूट्स मिलेंगे, x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 7 दैट मीन्स कितना हो जाएगा ये 33/4। और दूसरा रूट मुझे क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू -5/4 प्लस 7, तो ये मुझे कितना मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा 23/4। तो मेरे पास 2 रूट्स आ गए, क्या क्या आ गए 33/4 और 23/4। तो ये आ गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सॉल्यूशन। क्लियर है, और हम इसको क्यों बोल रहे हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्योंकि हमने LHS और हमने RHS साइड दोनों पर क्या बना लिया, एक स्क्वायर बना लिया। क्या बना लिया, एक स्क्वायर बना लिया, दैट इज नोन एज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो जल्दी से इसको कर लीजिए नोट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2,
इसको देखते हैं कैसे होगा ये सॉल्व। अगेन इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2/2 एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2/2 इंटू x/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर मैंने आपको क्या समझाया था स्टूडेंट, अभी मैंने आपको समझाया था कि जो भी x का कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, और उसका भी हाफ कर देना, तो जो वैल्यू बनेगी 1/4 उसका स्क्वायर हमें क्या करना है, ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1/4 एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, ये बन चुका है आपका क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दैट विल बी इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। होता है नहीं होता, क्लास 8 के हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर a की जगह क्या है x प्लस बी की जगह पर क्या है 1/4 का होल स्क्वायर, और इन दोनों टर्म को हम ले गए राइट हैंड साइड की तरफ, तो ये हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर प्लस 2। क्या अगले स्टेप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 1/16 प्लस 2। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 31/16। बोलो स्टूडेंट यस और नो। इतना लिखने के बाद अब मैं ले लेता हूँ रूट, तो रूट लेने पर क्या होगा x प्लस 1/4। जब मैं रूट यहाँ पर लूँगा, क्योंकि ये स्क्वायर राइट हैंड साइड पर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में 31/16। क्या मैं 31 का कंप्लीट रूट है, नहीं है, तो मैं इसको लिखूँगा रूट ऑफ 31। लेकिन 16 का तो रूट है, कितना है 4। लेकिन मुझे बताया गया है कि रूट के बाहर हमेशा हम क्या लिखते हैं प्लस माइनस। तो इसका मतलब स्टूडेंट हमें समझ में आ रहा है x प्लस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 31/4। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 31/4 माइनस 1/4। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस रूट ऑफ 31/4 माइनस 1/4, दैट मीन्स रूट ऑफ 31 माइनस 1/4। दूसरा रूट हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, x इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 31/4 माइनस 1/4 मीन्स माइनस रूट ऑफ 31 माइनस 1/4। तो ये हमारे दो रूट्स निकल करके आ चुके हैं स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में ना छोड़ के उसको एक स्क्वायर के फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। स्क्वायर के फॉर्म में इज नोन एज कंप्लीटिंग स्क्वायर। आया बच्चों बात समझ में? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि केवल आप बस मुझे फॉलो करते रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए, जो भी डाउट हो उनको कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए, तो आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स 10th बोर्ड में बहुत ही आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो 9th बोर्ड टफ है एज कम्पेयर टू 10th बोर्ड। चलिए स्टूडेंट, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इन्होंने बोला है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको मिलजुल करके। कैसे करेंगे इसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें क्या पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं स्टूडेंट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx
प्लस सी इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? याद है लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले को बिल्कुल आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए, रट लीजिए, जो कर सकते हो कर लो, क्योंकि ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। चलिए तो देखते हैं क्या क्या है इस क्वेश्चन में। a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 2। b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 7। और c की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है? 3। तो रख देते हैं हम लोग x के लिए रूट्स निकालने के लिए वैल्यूज़ को। तो माइनस का 7 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया? -7 का स्क्वायर माइनस 4a। a क्या है स्टूडेंट? 2। c क्या है स्टूडेंट? 3। क्लियर मेरी बात? माइनस 4ac अपॉन 2a, 2 इंटू 2। चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। माइनस माइनस हो गया a प्लस माइनस रूट ऑफ सॉल्व किया हमने। -7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49 माइनस 3 दूनी 6 चौक 24 आ गया स्टूडेंट, डिवाइड अपॉन 4। क्या मैं इसको आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7 प्लस माइनस 49 माइनस 24 होता है 25 अपॉन 4। तो क्या स्टूडेंट मैं इसको लिख सकता हूँ? 7 प्लस माइनस रूट ऑफ 25 क्या होगा? 5 अपॉन 4। तो यहाँ से मेरे दो रूट्स निकल के आएंगे सामने। x इज इक्वल टू एक बार मैं प्लस लूँगा, एक बार मैं माइनस लूँगा। तो 7 प्लस 5 अपॉन 4 दैट मीन्स कितना आ जाएगा? 7 प्लस 5 12 अपॉन 4 दैट मीन्स 3। और दूसरा मैं देखता हूँ x इज इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4 दैट मीन्स 2 अपॉन 4। 2 अपॉन 4 मीन्स 1 अपॉन 2। तो हमें यहाँ पर दो रूट्स निकल के आ गए। दो रूट्स तो निकलेंगे ही, क्योंकि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हर हालत में कितने रूट्स होंगे? दो रूट्स होंगे। एक रूट कितना आ गया? 3। एक रूट कितना आ गया? 1/2। तो हम यहाँ पर एक्सरसाइज में कभी कर रहे हैं फॉर्मूले का यूज़ करके सॉल्व, ठीक है, रूट्स को। कभी हम कर रहे हैं बाय स्क्वायरिंग मेथड और कभी हम कर रहे हैं किसी और मेथड से, ठीक है, जो कि हमने एक्सरसाइज 4.2 या 4.1 में देखी थी। तो आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए कीजिए इसको जल्दी नोट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कैसे करोगे आप? कुछ टाइम दे रहा हूँ मैं आपको करने के लिए, बताइए मुझे फास्ट कितना होगा। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 2। b कितना है? 1। और c कितना है? माइनस का 4। तो x इज इक्वल टू, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। स्टूडेंट ये गलती मत करना, आप स्टेप को स्किप कर दो। बोर्ड एग्जाम में स्टेप का ही मार्क्स मिलेंगे आपको, अदरवाइज आपने स्टेप स्किप किए मार्क्स आपके गायब हो जाएंगे। तो आपको लिखना होगा कोफिशिएंट a, b, c क्या क्या है, फिर लिखना होगा बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला वी नो दैट बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला x इज इक्वल टू दिस। फिर आपको उसके अंदर वैल्यूज पुटअप करनी होंगी। तो वैल्यूज अपने पुटअप करना स्टार्ट किए। -1 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है? 2 इंटू c कितना है? माइनस का 4। क्लियर स्टूडेंट? अपॉन 2a कितना हो गया? 2 इंटू 2। क्या मैं इसको अगले स्टेप में ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट? -1 प्लस माइनस, इसको मैंने सॉल्व किया तो ये हो गया 1 प्लस 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32। करेक्ट लिखा है मैंने? सही लिखा है मैंने? बहुत बढ़िया। अपॉन 2 इंटू 2 कितना आ गया? 4 आ गया। तो क्या मैं x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ ये कितना हो गया? 33। कितना हो गया? रूट ऑफ 33 अपॉन 4। आप देख रहे हो यहाँ पर स्टूडेंट कि रूट 33 कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं है किसी का भी। दैट मीन्स इसके रूट क्या क्या हो जाएंगे? इसके रूट हो जाएंगे -1 प्लस रूट ऑफ
33/4 और दूसरे रूट्स क्या क्या हो जाएंगे इसके, x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट ऑफ 33/4। तो स्टूडेंट इसके दो ये रूट आ चुके हैं, इनको हम यहाँ पर लिख देते हैं और ये है हमारा फाइनल आंसर। तो आप देख रहे हो फॉर्मूले से चीज़ें और सिंपल हो गई हैं। ठीक है, आप बोर्ड के एग्जाम में इतना लिख करके आओ तो अभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और आप यदि रूट को सॉल्व कर लेते हो बाय द यूजिंग ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर तो भी आपको मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे। तो इस चीज़ में बिल्कुल बॉदर मत होना कि ये आंसर सर कंप्लीट है या नहीं है, आंसर बिल्कुल परफेक्टली कंप्लीट है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग नहीं भी करें तो 100% चलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो कर लीजिए जल्दी से इसको नोट। फिर मैं बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपके सामने एक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन के आपको क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। चलिए तो करते हैं मिलजुल करके स्टार्ट। अब यहाँ पर इन्होंने किसी भी चीज़ को मेंशन नहीं किया कि आपको बाय स्क्वायरिंग मेथड करना है, बाय फॉर्मूला करना है। तो अब हमारी मर्जी, जो हमें अच्छा लगे हम उस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, और x की वैल्यू मतलब x जो है रूट वो कभी भी 0 नहीं होगा। बात सही है, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगले स्टेप में मूव करते हैं, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये x² माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। हमने एल्शियम ले लिया, एल्शियम लेके सॉल्व किया तो ये आ गया। इसके बाद स्टूडेंट अगले स्टेप में थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। अब यदि मैं यहाँ पर इस 3x को अपने लेफ्ट हैंड साइड पर ले लूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। और अब ये बन चुका है परफेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और इसके लिए मुझे पता है रूट्स कैसे निकालूंगा मैं, फॉर्मूले का यूज़ करके, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। करेक्ट स्टूडेंट, इसमें किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से। चलिए तो देखते हैं, x इज इक्वल टू तो यहाँ पर मेंशन में कर देता हूँ कि ABC क्या क्या है यहाँ पर। यदि आपको ABC में दिक्कत है तो A की वैल्यू है 1, B की वैल्यू है माइनस का 3 और C की वैल्यू है माइनस का 1। तो करते हैं स्टार्ट, x इज इक्वल टू माइनस का b तो माइनस 3 प्लस माइनस रूट ऑफ b² का मीनिंग कितना हो गया, -3 का स्क्वायर माइनस 4ac क्लियर स्टूडेंट, अपॉन 2a 2 इंटू 1। तो अगले स्टेप में x इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 इंटू 1 4 अपॉन 2। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 9 प्लस 4 13 अपॉन 2। तो इसका मतलब स्टूडेंट हमें फिर से दो रूट मिलने वाले हैं, 3 प्लस रूट ऑफ 13 अपॉन 2 और दूसरा रूट मिलने वाला है 3 माइनस रूट ऑफ 13 अपॉन 2। दो रूट्स मिल चुके हैं हमें स्क्वायर इक्वेशन के। कोई शक, कोई डाउट? देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए सभी स्टूडेंट, कहीं पर कोई हमसे मिस्टेक तो नहीं हो गई है, गलती तो नहीं हो गई है। जहाँ तक मुझे लग रहा है परफेक्ट हमने सही किया है, क्लियर स्टूडेंट? तो जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा। चलिए तो बढ़ता हूँ मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन मुझसे? अगला क्वेश्चन 4th क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन बीच में मैं स्किप कर रहा हूँ, वो है आपके लिए एज यूजुअल होमवर्क। तो ये बात बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में जो क्वेश्चंस नहीं करता हूँ उसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन स्टूडेंट बड़े आराम से कर सकते हैं खुद से, क्योंकि उनसे ऊपर के लेवल के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है देखते हैं, मिलजुल करके पढ़ते हैं इसको और मैथ्स को सीखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इन 3 years ago and 5 years from now is 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। बोला ये गया है कि रहमान की जो आज की एज है
उससे 3 साल पहले की एज और 5 साल बाद की एज का यदि आप रेसिप्रोकल में एडिशन करते हो तो वो कितना आता है 1/3। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लेट, ठीक है, रहमान प्रेजेंट इज, लेट रहमान, ठीक है, प्रेजेंट इज, तो प्रेजेंट इज क्या मानोगे आप? लेट रहमान प्रेजेंट इज कितना हो जाएगा? x। क्लियर स्टूडेंट? चलिए ठीक है, 3 ईयर एगो, 3 ईयर एगो, यहां पर कि रहमान जो होगी एज वो क्या होगी स्टूडेंट? एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको ऐसा लिख लीजिए आप कि 3 साल पहले रहमान की एज क्या है? रहमान 3 ईयर एगो एज, तो 3 साल पहले कितनी एज होगी उसकी? x-3, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर रहमान एज कितनी होगी स्टूडेंट? कोई बताएगा मुझे? आफ्टर 5 ईयर रहमान एज ये होगी x+5। कोई शक, कोई डाउट? मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। तो प्रेजेंट में एज हमने कितनी मानी है? x। 3 साल पहले कितनी होगी? 3 साल कम, और 5 साल बाद कितनी होगी? 5 साल ज़्यादा। क्लियर है? ठीक है। अब ये बोल रहे हैं द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल कर लीजिए 1/x-3 प्लस 1/x+5। क्वेश्चन में यही तो बोला जा रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज इन 3 ईयर्स एगो एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ इज 1/3। कितनी है? 1/3। तो पूछ रहे हैं उसकी प्रेजेंटेज क्या होगी, उसकी प्रेजेंटेज क्या होगी। चलिए कर लेते हैं मिलजुल करके सॉल्व इसको। सबसे पहले लेंगे यहाँ पर एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो x-3 और x+5 आएगा स्टूडेंट, ठीक है। इसमें डिवाइड किया x-3 का तो बचेगा क्या? x+5, तो लिख देते हैं x+5 प्लस यहाँ पे डिवाइड किया तो क्या बचेगा आपका? x-3 इज इक्वल टू 1/3। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? x और x 2x हो जाएगा प्लस 5-3 2 हो जाएगा अपॉन, इसको सॉल्व कर लेते हैं नीचे, x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। क्लियर स्टूडेंट? अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इस तरफ, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप इस तरफ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए आप, ठीक है। सॉल्यूशन करने का तरीका है तो 3 × 2 हो जाएगा 6x प्लस 3 × 2 6 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन क्रॉस 1 के साथ कर दिया तो कितना हो जाएगा? x² प्लस 5x माइनस 3x 2x माइनस का 15। क्लियर स्टूडेंट? बहुत बढ़िया। तो अगले स्टेप में मैं इन सारे टर्म्स को उस एंड पर ले जाता हूँ, तो x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कहीं कोई गलती हो गई हो तो बताएं मुझे। साइन कन्वेंशन चेंज करना सभी स्टूडेंट्स को आता है तो ठीक है। आगे स्टेप में बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको मैनिपुलेट कर लेता हूँ ताकि गलत होने के चांसेस कम हो जाए। x² 2x माइनस 6x तो कितना आ जाएगा? माइनस का 4x, और माइनस 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा? माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने निकल के आई है जो कि क्या है? x² माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इसी को मैं अगले पेज पे बड़े आराम से लिख लेता हूँ और केवल मेरा टास्क रह जाएगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। क्या रह जाएगा? सॉल्व करना, ठीक है। अब आपके पास कई सारे मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड भी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी है। आपको जो अच्छा लगे फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, जो अच्छा लगे वो कर लीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं कर रहा हूँ फैक्टराइजेशन मेथड। 4x को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ कि उनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए? माइनस का 21। बताया था मैंने आपको कि a की वैल्यू कितनी है? 1
बी की वैल्यू कितनी है -4 और सी की वैल्यू है -21। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा फर्स्ट और लास्ट टर्म का, तो कितना आएगा -21। और -21 में से मैं ऐसे वैल्यू निकालूं दो जिनका समीशन कितना आ जाए -4। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि -7 और 3 ले लीजिए, क्योंकि -7 × 3 कितना हो जाएगा -21, और -7 + 3 करोगे तो कितना आ जाएगा -4। और इसको मैंने लेना भी सिखाया था आपको कि कुछ नहीं करना आपको 21 के क्या लेने हैं, फैक्टर बनाने हैं, जिनका प्रोडक्ट तो हमेशा 21 आए माइनस में, लेकिन समीशन क्या है हमेशा -4। तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, आप एक एक करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया -7x + 3x -21 = 0। तो इन दोनों को जब मैं जोड़ता हूँ मिडिल टू टर्म्स को, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, मिडिल टर्म -4x। और जब दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगी, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। चलिए बहुत बढ़िया स्टूडेंट, तो फर्स्ट टू टर्म में से मैंने x कॉमन लिया, क्या बचेगा मुझे x -7, बहुत बढ़िया स्टूडेंट, प्लस लास्ट टू टर्म में से मैंने 3 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा x -7 = 0। इस पूरे एक्सप्रेशन में से जो कॉमन आने वाला टर्म है वो है x -7। तो अब क्या बचेगा मेरे पास, x + 3 = 0। तो यहाँ पर जब मैं रूट्स को इक्वलेंट टू 0 करूँगा, तो x -7 = 0, दैट मीन्स x = 7। और दूसरा रूट जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या करूँगा, x + 3 = 0। तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, x = -3। लेकिन यहाँ पर आपसे रूट्स नहीं पूछे गए, यहाँ पर पूछी गई है किसी पर्सन की एज। और जब एज की बात आती है तो यहाँ पर जो x है वो उस पर्सन की प्रेजेंट एज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो क्या एज कभी नेगेटिव हो सकती है, क्या एज कभी नेगेटिव हो सकती है, नेगेटिव एज डज नॉट एग्जिस्ट, नेगेटिव एज डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी स्टूडेंट। क्लियर है मेरी बात, अच्छे समझा रहा हूँ, -3 तो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसको हम कर देंगे डिस्कार्ड, इसको हम कर देंगे डिस्कार्ड। अब बच रहा है केवल एक वैल्यू, x = 7। तो ये हो गई रहमान की एज, ये हो गई रहमान्स एज। तो रहमान की प्रेजेंट एज स्टूडेंट कितनी थी, x, और x = कितना आ गया आपके पास, 7। तो आप इसको लगा दीजिए फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी, उससे प्रीवियस में भी काफ़ी किए हैं, जहाँ पर एक स्टेटमेंट दे करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें फाइनली उसके रूट्स नहीं निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं एक हद तक, लेकिन उसके बाद हमें फोकस करना है कि क्या वो वैल्यू जो पूछी गई है वो पॉजिटिव हो सकती है, नहीं हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती है। उसके बिहाफ पर हम लोग डिसीजन लेंगे और तब हम बताएंगे अपना फाइनल आंसर। तो कर लीजिए इसको जल्दी से नोट। बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्या है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो स्टूडेंट कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ते चलो और लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट कर दो। तो लेट सेफाली, ठीक है, लेट के सेफालीज मैथमेटिक्स मार्क्स, मैथ्स मार्क। तो मैथमेटिक्स मार्क्स को आपने क्या मान लिया, x मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन सेफाली इंग्लिश मार्क्स क्या हो जाएंगे, इंग्लिश मार्क्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, कोई बताएगा मुझे। आप बोल रहे हो कि शेफाली के इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों के मार्क्स जो है वो कितने हैं, टेस्ट में 30 हैं। तो आपने मैथ के मार्क्स को x मान लिया, तो फिर इंग्लिश के मार्क्स क्या हो जाएंगे, 30 - x। ये बात समझ में आती है स्टूडेंट, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। क्या बताया था मैंने आपको कि x + 30 - x = कितना होना चाहिए, 30। मतलब दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स का समीशन कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। 30 है या नहीं है, बिल्कुल है 30। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स में उसके 2 नंबर ज़्यादा आए हैं, तो ज़्यादा लिख लेते हैं। एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश,
तो इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आए हैं, तो 30 माइनस एक्स माइनस 3। क्लियर है? और फिर वो बोल रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्विवेलेंट है? 210 के इक्विवेलेंट है। तो पूछ रहे हैं फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। तो आपको बताना है कि शेफाली के मैथ और इंग्लिश में मार्क्स कितने कितने आए हैं। कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। x प्लस 2 इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ किया? 30 माइनस 3 कितना हो गया स्टूडेंट? 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है? 210। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो x इंटू माइनस एक्स तो कितना हो गया? माइनस एक्स स्क्वायर। ये कितना हो गया? 27x माइनस 2x प्लस 27 इंटू 2 54। 210 को ले आऊँ मैं लेफ्ट हैंड साइड पे तो कितना हो जाएगा? माइनस 210 इज इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट? अगले स्टेप में क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 27 में से 2 चले गए तो कितना बचेगा स्टूडेंट? 25x। और 210 में से 54 गए, 210 में से 54 गए तो स्टूडेंट कितना बताओगे? अब जल्दी बताओ। माइनस का 150 कितना आएगा स्टूडेंट? जल्दी बताएं मुझे, फटाफट फास्ट जल्दी बताएं स्टूडेंट, कितना आएगा? 154। 210 में से 54 को सब्ट्रैक्ट किया, 210 में से 54 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा स्टूडेंट? 56। 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं इसमें कर देता हूँ माइनस का मल्टीप्लिकेशन। तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन करने से एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, अब यहाँ तक पहुँचने के बाद आपका फोकस रह गया है रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए। रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको मैंने बताया था कि आप या तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर लें, या फिर आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज़ कर लें, या फिर आप सीधे सीधे फॉर्मूले में रख दें। तो हम सीधे सीधे फॉर्मूले में रख देते हैं। फॉर्मूले में रखने के लिए हमारे पास a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 1, b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 25, और c की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? 156। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड अपॉन डिवाइड बाई 2a। x इज इक्वल टू जल्दी से यहाँ पे रख दीजिए माइनस 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 25 प्लस माइनस यहाँ पे स्टूडेंट बी स्क्वायर किया मैंने तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है? 1, और c कितना है? 156। क्लियर स्टूडेंट? c कितना है? 156। यहाँ पर थोड़ा सा जगह का इशू है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। टेक्नोलॉजी हमसे क्या बोल रही है कि जगह कम है तो आगे पीछे लिख लेते हैं, इसको आगे पीछे लिख लेते हैं। तो माइनस 4ac 156। ठीक है स्टूडेंट? चलिए अगले स्टेप में मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर 2 इंटू a। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 2 है ना, प्लस माइनस। आप जब इस रूट को देखोगे तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट? 625 माइनस 156 इंटू 4 करना है स्टूडेंट, कितना आएगा? 156 इंटू 4, 156 इंटू 4 आ गया 624। अरे ये तो बहुत बढ़िया वैल्यू आ गई अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट? अब इतना करने के बाद हम चलते हैं अगले स्टेप पर। अगला स्टेप क्या है स्टूडेंट? x इज इक्वल टू क्या लिखा है अपने? 25 लिखा प्लस माइनस यहाँ पर बचेगा केवल 1 अपॉन, केवल 1 बचेगा अपॉन 2। तो 625 में से 624 गए, बचा कितना? 1 अपॉन 2। बहुत बढ़िया। तो क्या ये मैं लिख सकता हूँ 25 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, है ना, क्योंकि 1 का रूट कितना होता है? 1 ही होता है। तो यहाँ से रूट क्या निकल आएगा? 25 प्लस 1 अपॉन 2, दैट मीन्स 25 प्लस 1 26 अपॉन 2, दैट मीन्स 13। या फिर x कितना हो जाएगा? 25 माइनस 1 अपॉन 2 मीन्स कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि शेफाली के मार्क्स x हैं और इंग्लिश में कितने हैं? 30 माइनस x हैं।
ठीक है। चलिए तो अब इसको हम देख लेते हैं आगे कि हमें क्या करना होगा। यदि हम यहाँ पर x को 13 ले रहे हैं, यदि हम x को 13 ले रहे हैं तो यहाँ पर उसके इंग्लिश में मार्क्स कितने आ जाएंगे, इंग्लिश मार्क्स कितने आ जाएंगे उसके, वो आ जाएंगे 30 माइनस एक्स, दैट मीन्स 30 माइनस 13, तो ये कितना आ गया 17। इसका मतलब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि उसके मैथ में मार्क्स कितने हों, मैथ्स में मार्क्स कितने हों स्टूडेंट, वो हों 13, और इंग्लिश में मार्क्स कितने हों उसके इंग्लिश में मार्क्स कितने हों 17। एक पॉसिबल कंडीशन तो ये बन रही है उसकी, ठीक है। दूसरी पॉसिबल कंडीशन यहाँ से बन रही है, दूसरी पॉसिबल कंडीशन यहाँ से बन रही है कि यदि हम इसको देखें, यदि हम x की वैल्यू 12 लें, ठीक है, तो इंग्लिश में उसके मार्क्स कितने आ जाएंगे स्टूडेंट, इंग्लिश में उसके मार्क्स आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 30 माइनस एक्स। तो 30 माइनस एक्स का मतलब हो गया 30 माइनस 12, दैट मीन्स 18। तो यहाँ पे दूसरी पॉसिबल कंडीशन बन रही है कि यदि हम x इक्वल टू 12 लें तो उसके मैथ में मार्क्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, मैथ्स मार्क्स ये हो जाएंगे 12, और इंग्लिश मार्क्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, इंग्लिश मार्क्स हो जाएंगे उसके 18। तो अब आप वहाँ पर इफ़ लगा के लिख कर आओगे, क्योंकि यहाँ पर दो सिचुएशन फंस गई हैं। दो सिचुएशन में दोनों का हम देख रहे हैं प्रोडक्ट कितना आ रहा है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट कितना आ रहा है 13 इंटू 17, यहाँ पर ये आ रहा है 221, लेकिन हमें कितना चाहिए 210, और हम देख रहे हैं दूसरा 12 इंटू 18, ये कितना आ रहा है 216। ये तो गलत आ रहा, अच्छा सॉरी, यहाँ पर हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दो कंडीशन बन चुकी हैं स्टूडेंट कि या तो उसके मार्क्स 12 होंगे मैथ में और इंग्लिश में होंगे 18, या फिर 13 मार्क्स होंगे मैथ में या 17 होंगे इंग्लिश में। तो आप इन दोनों कंडीशंस को लिख कर आओगे और दोनों ही आंसर आपके परफेक्टली करेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर आप 10th बोर्ड में सब्जेक्टिव पेपर लिखोगे, मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना होगा, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आप कंप्लीट एनालिसिस करके आओगे। इन्होंने और एक लेवल का ऊपर का क्वेश्चन पूछ लिया कि स्टूडेंट कितना एनालिसिस कर सकता है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.3। तो आई होप आप सभी बच्चों ने यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया होगा सेशन को, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सबसे पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्या कर दें, प्रेस कर दें, लाइक कर दें और भर भर के कमेंट कर दें। चलिए स्टूडेंट, तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में कुछ नई एक्सरसाइज को लेकर के। तब तक आप लोग ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।